अब देखिए 2024 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे तय होती है लोकसभा के चुनाव की तारीख। इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं। और अगर आपको लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ना है ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। और 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा होने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग आगामी चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। हर किसी के मन में सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 आखिर कब होंगे? क्या 16 अप्रैल से देश में लोकसभा चुनाव शुरू होंगे? सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसके बाद चुनाव तारीख को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कहा कि यह जरूरी नहीं है कि इसी तारीख से चुनाव हो। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल चुनाव की संभावित तारीख एक सुझाव है। ये तारीख इसलिए दी गई है कि ताकि अधिकारी जिला स्तर पर चुनाव की योजनाओं को समय से पूरा कर सके और व्यवस्था बना सके। और चुनाव आयोग की ओर से अभी तक तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीते 4 लोकसभा चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर हम संभावित समय सीमा का अनुमान लगा सकते हैं। कैसे तय होती है लोकसभा चुनाव की तारीख? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा चुनाव का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग ही करता है। चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह संविधान द्वारा निर्धारित समय सीमा में चुनाव संपन्न कराए। लोकसभा चुनाव की तारीख तय करने में भी आयोग की भूमिका सर्वोपरि होती है। लोकसभा के हर सदन का कार्यकाल 5 साल का होता है। जो भी लोकसभा का सदस्य रहता है उसका 5 साल का होता है ना। लेकिन पहले भी आप देखते हैं कि लोकसभा भंग भी हो सकती है। और आप देखते हैं कि अगर बहुमत नहीं है तब आप सोचिए, या आप देखेंगे कि अगर किसी सदस्य की बात करें तो आप देखिए कि उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है या किसी और कारण से उसकी सदस्यता चली जाती है, तो पहले भी चुनाव करवाए जा सकते हैं उस सीट पर। इन 5 साल की समय सीमा खत्म होने से पहले ही नए चुनाव कराए जाने चाहिए। आयोग को लोकसभा चुनाव की तारीख इस तरह सुनिश्चित करनी होती है कि संविधान की ओर से निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन न हो। और निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख तय करते समय कुछ परिस्थितियों को भी ध्यान में रखता है। जैसे ऐसी तारीख होनी चाहिए कि चुनाव वाले दिन उस एरिया में ज़्यादा गर्मी या बारिश ना हो जिससे मतदान प्रभावित हो जाए। ऐसी तारीख का चयन किया जाता है जिससे किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ ना पहुंचे, चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। इसके अलावा निर्वाचन आयोग धार्मिक त्योहार, नेशनल हॉलीडेज, खास परीक्षाओं की तारीख, सुरक्षा बलों की उपलब्धता पर भी विचार करता है। वोटिंग से कितने दिन पहले होता है तारीख का ऐलान? पिछले 4 आम चुनाव 2019, 2014, 2009, 2004 पर नजर डालें तो चुनाव आयोग ने चुनाव तारीख की घोषणा वोटिंग के बीच लगभग 40 से 50 दिनों का अंतर रखा था। 2019 में लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने मार्च के शुरू में ही तारीखों का ऐलान कर दिया था। ये आप देखिए 2019 के लिए बात हो रही है। पहले पेज में आप देखिए 11 अप्रैल 2019 को 91 सीटें थी 20 राज्य में। 29 अप्रैल 2019 को 71 सीटें थी 9 राज्य में। 19 मई 2019 को 59 सीटें थी 8 राज्य में। और ये पेज 18 अप्रैल को आप देखिए 2019 में 95 सीटें थी 13 राज्यों में। फेज 3 में आप देखिए 23 अप्रैल 2019 को 117 सीटें थी 15 राज्य में। और फेज 4 हो गया। फेज 5 में आप देखिए 6 मई 2019 को 51 सीटें थी 7 राज्यों में। फेज 6 में 12 मई 2019 को 59 सीटें थी 7 राज्यों में। और फेज 7 ये आप देखिए 19 मई 2019 को खत्म हो गए थे, 59 सीटें थी 8 राज्य में। और चुनावी नतीजे आए थे आपके 11 मई, कब? 23 मई 2019 को, याद रखिएगा। आयोग ने आप देखते 2014-2009 में भी मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था। 2019 में 7 अप्रैल से 12 मई तक लोकसभा चुनाव कराए गए थे। वहीं 2009 में आप देखिए 16 अप्रैल से 13 मई तक देश भर में चुनाव हुए थे। हालांकि 2004 में थोड़ा पहले 19 फरवरी को तारीखों का ऐलान कर दिया था।
पिछले चुनाव के आधार पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस साल 2024 में मार्च फर्स्ट वीक में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। और ये आप देखेंगे 2014 के फेज हैं, 10 फेज में हुआ था। कब होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव? तो लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। बीते 4 लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप देखिए अप्रैल से ही मतदान की शुरुआत हुई, मई तक चुनाव संपन्न हो जाते हैं। और 2019 में 11 अप्रैल से और 2014 में 7 अप्रैल से, 2009 में 16 अप्रैल से और 2004 में 20 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत हुई थी। माना जा रहा है कि 2024 में 18वीं लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए अप्रैल से मई तक मतदान की प्रक्रिया चल सकती है। मार्च से मई तक समय मौसम के लिहाज से भी ठीक माना जाता है। ये चुनाव 5 से 7 चरणों में हो सकते हैं, 5 से 7 फेज में हो सकते हैं आपके चुनाव। ये आप देखिए 2009 का है। आपके राज्य में किस किस चरण में हो सकते हैं चुनाव? तो कुछ बड़े और ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्यों में कई चरणों में चुनाव होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। कुछ छोटे राज्यों में 1 या 2 चरण में चुनाव खत्म हो जाते हैं, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। पश्चिमी यूपी में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण, पूर्वी यूपी में बाकी के चरणों में चुनाव संभव है। ऐसे ही बिहार में सभी चरणों में चुनाव होने की संभावना है। पिछले लोकसभा चुनाव के डेटा के आधार पर जानिए कहाँ किस चरण में चुनाव हो सकते हैं। पहला चरण में आप देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और लक्षद्वीप। दूसरा चरण देखें तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, यूपी, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी। तीसरा चरण असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप। ये आप देखिए संभावित लगाया जा रहा है। चौथा चरण में बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। पांचवा चरण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश। और छठा चरण आप देखिए बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, एनसीआर। सातवां चरण उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कब आएंगे नतीजे? तो आमतौर पर आप देखिए आखिरी चरण के चुनाव के बाद तीसरे या चौथे दिन चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। 2019 में 23 मई को चुनाव नतीजे घोषित किए गए थे। 2014-2009 में 16 मई को रिजल्ट आया था। 2004 में 13 मई को रिजल्ट आया था। और इस आधार पर माना जाता है कि 2024 में भी 13 मई से 23 मई के बीच चुनाव नतीजे सभी के सामने होंगे। मई में वोटों की गिनती के बाद 543 सीटों वाली लोकसभा की स्थिति साफ हो जाएगी और नई सरकार भी आ जाएगी। कब से लगेगी आचार संहिता? तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की ओर से पूरे देश या उस राज्य में आचार संहिता लग जाती है। 1962 में आम चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव पहले चुनाव आयोग ने पहली बार आचार संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया था। 2024 में लोकसभा के लिए मार्च पहले हफ्ते से आचार संहिता लग जाती। इस दौरान कोई नया बिल पेश नहीं किया जा सकता है। केंद्र या राज्य सरकार कोई नई योजना की घोषणा या लागू नहीं कर सकती है। राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। यानी कि कुछ नियम तय किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जिससे आपसी नफरत पैदा हो या दो जातियों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो। मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं के लिए रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना चुनाव कानून के तहत अपराध है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल किया जा सकता है। गिरफ्तारी होने पर आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह है चुनाव प्रक्रिया की बात। और सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि लोकसभा सीटें आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। 80 सीटें हैं लोकसभा में। और कहते हैं कि जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और अधिकतर सीटें आप देखिए अगर उत्तर प्रदेश से जो भी पार्टी जीत जाती है उसका केंद्र में हस्तक्षेप तो हो ही जाता है। और अभी तक प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखेंगे ना तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। आप लोग बताइए आपके राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ये मध्य प्रदेश आप लोग देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 31 सीटें, लोकसभा विधान परिषद में 100 सीटें हैं, माफ करिए। एक राज्यसभा में कितनी सीटें? 31 सीटें।
विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। और कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।